मैं दिलीप कुमार स्वागत करता हूं आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। इस चैनल में आपको ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड एवं अन्य कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस एवं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते हैं। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले और ट्रिपल सी एग्जाम में वो गारंटी से पास हो जाएं। शुरुआत करते पहले प्रश्न के साथ। आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने फंडामेंटल को समझा था, जो कि कल के वीडियो में आप देख सकते हैं। आज जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 65 एमसीक्यूज और इसी के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उबुंटू एक है। भाई देखिए, लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएस है और लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है जो कंपनी कुछ ऐसी है, तो ये ओपन सोर्स है। ये लिनक्स कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसको आप इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर। तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फेडोरा, उबुंटू, लिनक्स, काली, रेड हैट। ये इनके द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी में से एक है उबुंटू। तो उबुंटू एक है, क्या है? अब आपको यहां से आइडिया लग गया होगा। आंसर आप कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 5। और आपने आंसर नहीं दे पाया है, चलिए आंसर इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफिस सूट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस एक ऑफिस सूट है। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये प्रश्न इनसे भी पूछे जाते हैं। ऑफिस सूट के अंतर्गत एमएस ऑफिस आता है। एंड दूसरा जो फ्री है, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना अभ्यास कर सकते हैं, वो है लिब्रे ऑफिस, एक ओपन सोर्स। ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन, जैसे कि डीटीपी के अंतर्गत आपके पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ये एप्लीकेशन आते हैं। ब्राउजर के अंतर्गत गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे उबुंटू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई उद्देश्य हैं, जिनमें से एक मुख्य उद्देश्य है, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करना, यानी जो मशीन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है, उस मशीन को वो विधिवत चला पाए। पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि वह सॉफ्टवेयर जो उसमें इंस्टॉल किया जा रहा है, वो और यूजर के इंटरेक्शंस को लचीला और आसान बना सके। ठीक है ना? तो यहाँ पे उद्देश्य दिए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना, लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना, सिस्टम प्रोग्रामर को रोजगार देना, कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना। भाई देखिए, सिस्टम प्रोग्रामर को रोजगार देना ये नहीं है, कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना ये इसका काम आपको खुद करना होगा। लोगों को कंप्यूटर को उपयोग करने की अनुमति देना तो वो देता है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का आप सही तरीके से उपयोग कर पाए, इसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना होता है। फाइलों, यहाँ पे इसका उत्तर बात हो रही, कंप्यूटर हार्डवेयर को सबसे कुशल उपयोग करना हार्डवेयर के लिए आपको इंटरफेस प्रदान करता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प यहाँ पे आएगा कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करना ये भी शामिल हो जा रहा है, लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देना इसको भी शामिल किया जा सकता है, सिस्टम प्रोग्रामर को रोजगार देना ये गलत है, बाकी यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। समझाने में थोड़ी त्रुटि हुई। कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना,
ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाना, फाइलों और डायरेक्टरी के निर्माण और हटाने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप कोई फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ये कार्य किसका होता है? कमांड्स प्रॉम्प्ट का। यानी कमांड प्रॉम्प्ट किसके अंतर्गत आता है? लिनक्स या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक ना। प्रॉम्प्ट, यहाँ पे ये काम आप करेंगे, फाइलों और डायरेक्टरी के क्रिएट करना या डिलीट करने का काम वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए किया जाता है। यह चलने वाले प्रत्येक प्रोसेस के लिए शेड्यूलिंग प्रदान करता है। शेड्यूलिंग यानी शेड्यूल्ड बना देता है। टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम ओएस या फिर सिंगल यूजर ओएस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस होता है जिसमें अलग अलग डिफरेंट मशीन्स पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कई मशीन्स के लिए, जैसे कि आपको मिसाइल ऑपरेट करनी हो या फिर कोई जो है के पास या सैटेलाइट को आपको रियल टाइम में स्थापित करना हो, तब आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं डॉस, लिनक्स प्रॉम्प्ट। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक दूसरे से टाइम शेयर कर सकते हैं, यानी कि शेड्यूल कर सकते हैं अलग अलग टाइमिंग पे कमांड्स को, निर्देश को, ठीक है। तो यहाँ यह चलने वाले प्रत्येक प्रोसेस के लिए शेड्यूलिंग प्रदान करता है, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कमेंट में जरूर लिख दिया करिए, ज्वाइन अभी तक ज्यादा लोग नहीं हुए हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर कहा जाता है यदि, मल्टी यूजर टर्म से ही आपको समझ आ गया होगा। मल्टी मतलब बहुत सारे, यानी कि अधिक, दो या दो से अधिक कौन उपयोगकर्ता जिसपे काम कर पाए। एक साथ कई उपयोगकर्ता काम कर पाते हैं, जैसे लिनक्स सर्वर या विंडोज सर्वर पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर कहा जाता है यदि एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकें, तो ये होता है मल्टीटास्किंग। क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टीटास्किंग। एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर। क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज प्रोसेस, खाली स्थान है यहाँ पे, भरना होगा इनमें से सही विकल्प। प्रोसेस और मेमोरी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है जो दो या अधिक कार्यों, जॉब्स या प्रोग्राम को एक साथ चलाने की अनुमति देती हैं। एक तो ये प्रोसेस और मेमोरी प्रबंधन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह अधिक कार्यों, मल्टीटास्किंग, जॉब से प्रोग्राम को एक साथ चलाने की अनुमति देता है, तो क्या हो गया? मल्टीटास्किंग। क्या हो जाएगा? मल्टीटास्किंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम की एक साथ प्रोसेसिंग कहलाती है। कितना आसान है प्रोसेसिंग, और कई प्रोग्राम की तो मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। सो इधर पे आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिसे पहली बार 1969 में विकसित किया गया था। कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है? जल्दी से कमेंट में जल्दी बता दीजिए आप लोग इसका आंसर। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स। विंडोज क्या है? एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग, जो कि किस तरह का है? एक प्रोप्राइटरी ओएस है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। मैक ओएस एप्पल के द्वारा तैयार मैसेंतोस ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक फ्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स ओएस है एंड मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स भी एक तरह से सबसे शुरुआत में इसे विकसित किया गया, सी भाषा से डेवलप है, ये सी लैंग्वेज से इसे विकसित किया गया है।
और ये भी आपका फ्री ओपन सोर्स है और ये आसानी से आप इसको मान लो कोड कर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये 1969 में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स की बात की जा रही है, ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक। तो ये देखिए मैक विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ये अलग अलग कंपनी दी है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एप्पल का ओएस है। तो यहाँ पे ओपन सोर्स की बात की जा रही है, तो लिनक्स कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनको ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला कौन सा सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, कौन सा? मैक ओएस, MS विंडोज, लिनक्स, सोलारिस। तो यहाँ पे आपको ये चारों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, जिनमें से MS विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का पूरा नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में लिखिए इसका पूरा नाम GUI का क्या होता है। तो इसका ध्यान रखिए, अगर नहीं मालूम तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? iOS, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, सिम्बियन। ठीक ना, तो इसके आपको आंसर देना है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, iOS। तो इसमें ज्यादा से ध्यान रखिएगा, एप्पल iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ब्लैकबेरी दूसरी कंपनी है ब्लैकबेरी, उससे तैयार किया गया। एंड्रॉयड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म, कई बहुत सारे स्मार्टफोन पर उपयोग में लाया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बायन एक तरह से चाइनीज ऑपरेटिंग। ब्लैकबेरी किसे भी सपोर्ट करता है, मतलब किसको और किसको सपोर्ट करता है? वेब 1.0, वेब 1.2, वेब 1.15। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वेब 1.2। वेब 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूज्ड इंटरफेस, ग्रेट यूजर इंटरफेस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे मामले में आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना होगा, क्योंकि एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप गलत कर जाएंगे। जैसे यहाँ यूजर लिखा, जल्दी अगर आपने पढ़ा यूज भी कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान से इसका उत्तर देना होता है। GUI का उपयोग किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है? इंटरफेस से मतलब है कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रदान करना जिसपे आप अपने कार्य को आसानी से कर सकें, और आइकन के रूप में या फिर सिंबल्स के रूप में यहाँ पे चित्र प्रदर्शित होंगे, जिन पर आप क्लिक करके काम आसानी से कर लेते हैं। ऐसे इंटरफेस को बोला जाता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे किसके बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है? तो ये हो गया कंप्यूटर और आप हो गए यूजर। तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में GUI आधारित OS आपको इंटरफेस प्रदान करता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मनुष्य और मशीन, प्रोग्राम और उपयोगकर्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य और मशीन के बीच में, मनुष्य और मशीन के बीच एक इंटरफेस के रूप में कर सकता है, ठीक ना। या प्रोग्राम और उपयोगकर्ता, इसका दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा उपयुक्त विकल्प अगर पूछा जाए तो आपको टिक करना है इसमें प्रोग्राम और उपयोगकर्ता। भाई मशीन यहाँ पे आ जाता है, मान लो आपको मनुष्य और कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में ज्यादा इंटरफेस नहीं रहता है, एक प्रोग्राम रहता है केवल। तो उसी प्रोग्राम की बात की जा रही है, प्रोग्राम और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस का काम करता है, तो ये ज्यादा उपयुक्त विकल्प है। ठीक है, मशीन, अगर यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर मनुष्य दोनों सही विकल्प है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले में आपको सतर्कता से आंसर देना होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोग्राम और यूजर।
यह कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है, तो चित्र या छोटे छोटे से चित्र प्रदर्शित होते हैं, ग्राफिकल आइकन्स जो प्रदर्शित होते हैं, ग्राफिकल इमेजेस पिक्चर्स जो प्रदर्शित होती हैं, उनको आप आइकन कहते हैं। और मेनू का उपयोग करता है तो कौन? कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस, जीयूआई, सिस्टम यूटिलिटी, एपीआई। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड बेस्ड यूजर इंटरफेस जैसे डॉस जो है वो आपको वन लाइन कमांड्स लिखनी होती है। जैसे आपको डायरेक्टरी की लिस्ट देखनी है तो dir कमांड देना होगा, डायरेक्टरी चेंज करना है तो cd कमांड देना होगा, मेक डायरेक्टरी md कमांड से एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिनक्स में pwd से को क्लिक करके आप यहाँ से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को देख सकते हैं। कंप्यूटर का डेस्कटॉप किसे संदर्भित करता है? जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने पे पहली स्क्रीन जो आपके सामने प्रदर्शित होती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। तो दिखाई देने वाली स्क्रीन, मॉनिटर के चारों ओर का क्षेत्र, माउस पैड का ऊपरी भाग या किसी फोल्डर के अंदर का भाग। तो डेस्कटॉप किसे संदर्भित करता है? दिखाई देने वाली स्क्रीन को। और दूसरा उधर पे विकल्प दिया मॉनिटर के चारों ओर का क्षेत्र, तो वो नहीं, केवल आपको दिखाई देने वाली स्क्रीन को संदर्भित करता है। उबुंटू के डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने वाली छवि को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने वाली छवि जो होती है यानी इमेज या फोटो, उसको क्या कहा जाता है? मुख्य छवि, वॉलपेपर, डेस्कटॉप छवि या विंडोज छवि। तो डेस्कटॉप इमेज कह सकते हो या इसे वॉलपेपर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वॉलपेपर। वॉलपेपर तो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे सामने चित्र प्रदर्शित होता है उसको वॉलपेपर कहते हैं। एक टिमटिमाता हुआ संकेतक जो आपको दिखाता है कि आपकी अगली क्रिया कहाँ होगी उसे क्या कहते हैं? ये एक तरह से इस तरह से ब्लिंकिंग जो स्टार होता है ये आपको दर्शाता है। तो ये सीपीयू को तो दर्शाता नहीं, टूल बार है नहीं, बूट है नहीं, तो क्या है? कर्सर। इसको क्या बोलते हैं? कर्सर या माउस पॉइंटर। ठीक है, तो माउस पॉइंटर या कर्सर। पीएससी में अगर आप अगली अगर टाइपिंग की बात करें तो नोटपैड या वर्ड में आपको इस तरह से ब्लिंक होता दिखेगा, को भी आप इंसर्जन पॉइंट या कर्सर कहते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन पर इस प्रोग्राम के नाम के साथ दिखाई देने वाले एक छोटे चित्र को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर एक प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है और आइकन दिखाई दे रहा है तो उसको आप शॉर्टकट कह सकते हैं या आइकन कहते हैं। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं, मेनू, फोटो, मोडेम या आइकन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी, आइकन इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट इज, जब आप अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन को स्थानांतरित या मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डबल क्लिकिंग, हाइलाइटिंग, ड्रैगिंग या पॉइंटिंग। तो क्या कहते हैं? अगर आप किसी आइकन को, मान लीजिए डेस्कटॉप पर एक आइकन है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, मैं इन सब प्रोग्राम को बंद कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर इन आइकन्स को अगर आपको मूव करना होता है तो ये इसको बोला जाता है ड्रैगिंग। क्या बोलते हैं? ड्रैग करना, एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डबल क्लिकिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग या पॉइंटिंग। तो इसको बोलेंगे ड्रैगिंग। क्या बोलेंगे? ड्रैगिंग। डबल क्लिक से मतलब है माउस, आपके सामने माउस है तो माउस डिवाइस को दो बार जल्दी जल्दी बटन दबाना डबल क्लिक होता है। हाईलाइट करने से मतलब है जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करूं, ये मैंने हाइलाइटर ले लिया और इस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो इसको बोलते हैं हाईलाइट करना। पॉइंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जिस तरह से यहाँ इस तरह से मैं इस कर्सर को जहाँ पे ला रहा हूँ, पॉइंटर को ला रहा हूँ, तो ये है पॉइंटिंग करना। ठीक है, सभी हटाई गई डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती हैं? जितनी भी फाइल डिलीट की जाती हैं वो आपकी ट्रैश, टास्क बार, स्टेटस बार, कंप्यूटर कहाँ सुरक्षित होती हैं? तो आपको याद रखना है ट्रैश में। कहाँ पे? ट्रैश। ट्रैश एक तरह का डस्टबिन होता है लिनक्स में या कई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में, जहाँ पे ट्रैश में आपका जो भी डिलीटेड या रिमूव की गई हाल में रिसेंटली
इमेजेस या आइटम्स को आप डिलीट करते हैं वो ट्रैश में चला जाता है, यानी डस्टबिन में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैश हो जाएगा। इसको रिसाइकिल बिन बोलते हैं, रिसाइकिल बिन। विंडोज में बोलते हैं रिसाइकिल बिन और लिनक्स में ट्रैश बोलते हैं। दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होते हैं? भाई जैसे जो आपके सामने पहली स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसमें सबसे नीचे दाईं ओर पे आप देखेंगे तो आपको डेस्कटॉप के दाएं कोने पर डेट एंड टाइम प्रदर्शित होगा। इसे डेस्कटॉप पर राइट कॉर्नर पे पाया जाता है। तो इस विकल्प क्या सही हो जाएगा? दिनांक और समय डेस्कटॉप पर। नोटिफिकेशन एरिया, रिसाइकिल बिन, कीबोर्ड, माय कंप्यूटर तो कहाँ पे होते हैं? नोटिफिकेशन एरिया में। ये जो कॉर्नर पे एरिया होता है उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। वर्तमान कीबोर्ड लेआउट और संबंधित सेटिंग्स का विवरण प्रदर्शित करता है कौन? टेक्स्ट इंडिकेटर, क्लॉक इंडिकेटर, सेशन इंडिकेटर या नेटवर्क इंडिकेटर? तो इसका आपको आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है। वर्तमान कीबोर्ड यानी जो आपका कीबोर्ड लेआउट है और उसकी सेटिंग्स है उसका विवरण प्रदर्शित कौन करता है? तो यहाँ पे टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर होगा, ये कर सकता है। ठीक है, तो यह इनमें से चार में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो नेटवर्क इंडिकेटर तो है नहीं, है ना। मैं इसके बाद क्लॉक इंडिकेटर ये भी नहीं है, ये घड़ी को प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है। सेशन इंडिकेटर जो होता है वो एक तरह से आपके द्वारा जो वर्क किया गया किसी टाइम ड्यूरेशन में वो उसको एक सेशन में बांट देता है, तो ये सेशन इंडिकेटर काम करता है। टेक्स्ट इंडिकेटर आपके एंट्री से संबंधित जो भी डेटा है उसको दिखाता है कि ये चीज भी यहाँ पे एंट्री हुई है। सो टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर इसका आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप के निचले भाग में स्थित लंबी क्षैतिज पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो नीचे पट्टी प्रदर्शित हो रही है इस पट्टी की बात यहाँ पे की जा रही है, इस पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर दे सकते हैं, इसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। उबुंटू विंडो के बाएं फलक में कौन से विकल्प शामिल होते हैं? बाएं फलक से मतलब है इस साइड। ठीक है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, ये सभी। तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक ये सभी। तो डेस्कटॉप भी रहता है, डॉक्यूमेंट्स भी रहता है, म्यूजिक ये सभी इसका सही विकल्प हो जाए। ठीक है, किसी विंडो को छोटा करके आइकन बनाने के लिए क्या करना होगा? एक ग्रुप विंडो खोलें, एक विंडो को मिनिमाइज करें, एक विंडो को मैक्सिमाइज करें, एक विंडो को रिस्टोर करें। तो आप इनमें से किसी विंडो को छोटा करके अगर आपको आइकन बनाना है तो उसको मिनिमाइज करना होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मुझे इसको एक इंडिकेटर या छोटा सा आइकन के रूप में प्रदर्शित करना है, ये एज पे आ गया, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए इसे मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, आप देखोगे दूसरे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे तीन बटन होते हैं, ये जो होता है ये मिनिमाइज होता है, एंड दूसरा ये बटन होता है ये रिस्टोर डाउन होता है, और तीसरा जो बटन होता है रेड कलर का उसको क्लोज बटन कहते हैं। वहां पे क्लिक करके आप करंट विंडो को बंद कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को किसका उपयोग करके चलाया जा सकता है? अगर आप कोई एप्लीकेशंस को लॉन्च करना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं तो आप लॉन्चर का उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही सर्च और कंप्यूटर पे क्लिक करके वहां पे उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करके भी चला सकते हैं। सो ए और बी दोनों इसका विकल्प हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लोगो आर प्रेस किया और यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आप किसी एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे, ओके करेंगे तो वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा था, एक्सेल को टाइम लग रहा है, ये रन हो गया। ठीक है, एंड अगर मुझे यहाँ पे सर्च और कंप्यूटर का प्रयोग करना है तो राइट क्लिक इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सर्च और कंप्यूटर, तो यहाँ आप एप्लीकेशन का नाम दे। लॉन्चर में मौजूद इस आइकन की सहायता से आप माउस की प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज आदि बदल सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पर काम किया है या आप कंप्यूटर में विंडोज या लिनक्स को ऑपरेट कर चुके हैं
या आपको अपने फोन में ही कोई सेटिंग बदलनी होती है दोस्तों, तो कैसे बदलते हैं? सिंपल सा बात है, सेटिंग जो मैंने टर्म बोला यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई सेटिंग तो दो जगह दिया है प्रिया रानी, तो यहाँ प्रश्न है नहीं, सेटिंग एक ही जगह है। उबुंटू सॉफ्टवेयर सिस्टम सेटिंग सर्च योर कंप्यूटर ट्रैश, तो माउस की प्रॉपर्टी डिस्प्ले के लिए आपको सिस्टम सेटिंग्स को बदलना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस एंड टचपैड विकल्प सिस्टम सेटिंग्स के किस अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं? माउस एंड टचपैड, माउस अगर आपको देखना, माउस टचपैड विकल्प सिस्टम सेटिंग के पर्सनल, हार्डवेयर, सिस्टम प्रॉपर्टीज, तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा बी हार्डवेयर में। हार्डवेयर विकल्प के अंतर्गत सिस्टम सेटिंग के हार्डवेयर अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं इसमें जल्दी से देख लेता हूँ आप लोग क्या कमेंट किए हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर तब तक आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के मेनू बार में घड़ी क्लॉक को प्रदर्शित करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? भाई बताइए किस टैब का उपयोग करते हैं? टाइम एंड डेट, क्लॉक, और भी दोनों, या मेनू? जल्दी से उत्तर दीजिए। डेस्कटॉप बैकग्राउंड के मेनू बार में घड़ी को प्रदर्शित करने के लिए आप क्लॉक ऑप्शन का उपयोग करते हैं। का उपयोग करते हैं क्लॉक ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किन चरणों का पालन करें? टाइम एंड डेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किन चरणों का पालन करें? सिस्टम सेटिंग, सिस्टम, टाइम, डेट। भाई टाइम एंड डेट बदलना है तो पहले आप सिस्टम सेटिंग में आइए, फिर सिस्टम, फिर टाइम एंड डेट विकल्प को चुनिए। सिस्टम सेटिंग्स यहाँ से आप इसको चुन सकते हैं कि इसको चुनेंगे, जल्दी से बताइए। सिस्टम सेटिंग हार्डवेयर अभी बताया ना, हार्डवेयर आता है, फिर टाइम एंड डेट विकल्प, तो यहाँ पे बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस विकल्प की सहायता से आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। डिस्प्ले, अपीयरेंस, वॉलपेपर, बैकग्राउंड। डिस्प्ले और अपीयरेंस दोनों विकल्प से आप बदलते हैं। पहले शुरू में विंडोज जो होता था वो डिस्प्ले से बदलता था, इसमें अपीयरेंस के नाम से ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस चुनना है क्योंकि आपके सिलेबस में लिनक्स है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे लिया गया है, तो लिनक्स में टर्म जो आता है वो अपीयरेंस आता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो नवीनतम ओएस आते हैं, यानी जो विंडोज वगैरह आती है, तो इसमें भी आप देखोगे अपीयरेंस ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? अपीयरेंस। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज पे आएंगे, पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग्स पे आएंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले का, डिस्प्ले नाम से ही आ रहा है, जबकि में डिस्प्ले नाम से आ रहा है, और आपका लिनक्स में आपको याद रखना है अपीयरेंस के नाम से। डिस्प्लेज आइकन किस अनुभाग में मौजूद होता है? हार्डवेयर, पर्सनल, सिस्टम, वॉलपेपर। तो यहाँ पे पर्सनल नहीं, किसमें रहेगा? 33 का, इसमें हार्डवेयर अनुभाग में। हार्डवेयर अनुभाग में डिस्प्ले आइकन उपलब्ध होता है। लॉन्चर में मौजूद आइकन की सहायता से आप सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जोड़ या हटा सकते हैं। लॉन्चर में मौजूद किस आइकन की सहायता से? सर्च योर कंप्यूटर, सिस्टम सेटिंग, ट्रैश, उबुंटू सॉफ्टवेयर। किससे? सिस्टम सेटिंग से आप सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को जोड़ या हटा सकते हैं।
उबुंटू सॉफ्टवेयर विंडो में कौन सा टैब या टैब उपलब्ध हैं? ऑल, इंस्टॉल्ड, अपडेट्स, ये सभी। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। लॉन्चर के किस आइकन से प्रिंटर जोड़ा जा सकता है? सर्च योर कंप्यूटर, ट्रैश, सिस्टम सेटिंग, उबुंटू सॉफ्टवेयर। अगर आपको कोई प्रिंटर को ऐड करना है तो आपको आना होगा यहाँ सी ड्राइव 36 सी सिस्टम सेटिंग्स पे। कहाँ पे? सिस्टम सेटिंग्स पे। ड्रॉप डाउन मेनू से किस विकल्प का उपयोग प्रिंटर साझा करने के लिए किया जाता है? प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर्ड या नेटवर्किंग। किसका उपयोग करते हैं आप? तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से किस विकल्प का उपयोग प्रिंटर साझा करने के लिए किया जाता है? प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, शेयर्ड, नेटवर्किंग। में ए विकल्प सही हो जाएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के द्वारा आप प्रिंटर को साझा कर सकते हैं नेटवर्क में। एक जानकारी का एक संग्रह है जिसे एक इकाई के रूप में सहेजा जाता है। फोल्डर, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे एक फाइल जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन या जानकारी का संग्रह होता है। ठीक है। एंड फाइल्स को रखने के लिए जो स्टोरेज यूज किया जाता है उसको बोलते हैं फोल्डर। फाइल क्या है? फाइल क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दे दीजिए। जस्ट अभी आपको बताया भी है। फाइल मुख्य स्टोरेज का एक भाग जिसका उपयोग डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। फाइल जानकारी का एक संग्रह जिसे एक नाम दिया गया और जिसका एक एक्सटेंशन है। फाइल प्रोग्राम का वह भाग है जिसका उपयोग ये बताएं कि प्रोग्राम को क्या करना चाहिए। फाइल को केवल सीडी में ही सहेजा जा सकता है। रॉन्ग। अब 2 आंसर आपके बचे हैं, इनमें से जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो इसमें 39 का बी हो जाएगा। फाइल जानकारी का एक संग्रह है से एक्सटेंशन एक नाम दिया गया और इसका एक एक्सटेंशन होता है। जैसे आपने लिखा राज डॉट पी डॉक्यूमेंट, राज डॉट ओ डी पी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो राज डॉट ओ डी टी हो गया, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, फाइलों को स्टोर करने के बाद इनमें व्यवस्थित किया जाता है। आर्कीव, आर्काइव, फोल्डर्स, इंडेक्स या लिस्ट। फाइल को स्टोर करने के बाद आप इनमें व्यवस्थित करते हैं। किस में व्यवस्थित करते हैं? फोल्डर्स में, इंडेक्स में या लिस्ट में। तो यहाँ पे आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, फोल्डर्स में। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? फाइल का नाम रखा जा सके। फाइल एक्सटेंशन क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस में काम किया राइटर में, तो राइटर में आप फाइल को सेव करेंगे तो सेव करते समय आपको उसका नाम देना होगा। जैसे मैंने दिया फंडामेंटल डॉट ओ डी टी, यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो जो ये 3 अक्षर का या 4 अक्षर का, जैसे एक्सेल का होता है एक्स एल एक्स एस, एंड पावर पॉइंट का होता है डॉट पीपीटी, क्या होता है? पीपीटी एक्स। एंड वर्ड का होता है डॉट डी ओ सी एक्स। ये एक्सटेंशन नेम है। इमेजेस की बात की जाए तो सबके अलग होते हैं, डॉट जी आई एफ, डॉट जेपीजी। ठीक है। डॉट एम पी फोर, वीडियो के लिए होता है डॉट एम पी थ्री, डॉट वेव ना। तो ये सभी क्या है? एक्सटेंशन नेम है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके फाइल का नाम खो ना जाए, फाइल की पहचान की जा सके, फाइल के प्रकार की पहचान की जा सके। यहाँ पे फाइल के प्रकार की पहचान की जा सके। ठीक। नेक्स्ट इज राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे डॉट ओ डी टी होता है। यहाँ पे एफ गलत दिया भाई, यहाँ पे आपको करना है डॉट ओ डी टी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है। डिस्क पर एक नामित क्षेत्र जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर करने के लिए, एक डिस्क पर एक नामित क्षेत्र जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है डेस्कटॉप, फोल्डर, मेनू, विंडो। क्या कहा जाता है?
एक नामित क्षेत्र जिसमें सब फोल्डर और फाइलों को स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फोल्डर। ठीक है। मेनू क्या होता है? मेनू एक लिस्ट होती है जिसमें आप कई तरह के एप्लीकेशंस के नाम प्रदर्शित होंगे या कई ऑप्शंस प्रदर्शित होंगे। जैसे फाइल मेनू की बात की जाए तो इसमें आपके न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये सभी ऑप्शन उपलब्ध होंगे। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप पहली स्क्रीन होती है जो आप प्रदर्शित होती है। पदानुक्रमित फोल्डर यानी सीक्वेंस फोल्डर संरचना बनाते समय को दूसरे फोल्डर में शामिल किया जा सकता है। मिनी फोल्डर, टियर्ड फोल्डर, सब फोल्डर या ऑब्जेक्ट। तो सब फोल्डर को एक फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आपको शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो फाइल डिलीट हो जाती है और वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पे 45 का ए विकल्प सही होगा। ठीक ना, शिफ्ट प्लस डिलीट। कौन सा? शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन इसका सही होगा। जब आप किसी फाइल को डिलीट करना होता है परमानेंटली तो आप शिफ्ट और डिलीट प्रेस करते हैं। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं तो उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी कथन कैसा हो गया? फॉल्स। प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है? यस। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में देखेंगे तो प्रोसेस मैनेजमेंट इसका पहला ही काम होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट इसका काम होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रबंधन करता है। ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू क्वेश्चन है। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसका ये मैनेज करता है। नेक्स्ट इज लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपका ट्रू है क्योंकि लिनक्स जो है वो एक केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मतलब है कि अगर आपने dir की जगह पे कैपिटल dir लिख दिया या pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड की जगह पे आपने pwd इस तरह से लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू या फॉल्स? तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। उबुंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू लिब्रे ऑफिस नामक ऑफिस सूट को सपोर्ट नहीं करता? ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे ये फॉल्स है, सपोर्ट करता है। सर्च योर कंप्यूटर को ट्रैश के नाम से भी जाना जाता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सर्च योर कंप्यूटर को ट्रैश के नाम से नहीं जाना जाता। उबुंटू सॉफ्टवेयर आइकन का उपयोग सॉफ्टवेयर जोड़ने और हटाने के लिए किया जाता है, ये ट्रू है। ठीक, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आपको आगे ध्यान रखना है। यूजर इंटरफेस कमांड या मेनू का एक सेट होता है, ये ट्रू है। CUI कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। CUI को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। GUI में विशिष्ट कार्य करने के लिए आपको कमांड टाइप करने की आवश्यकता होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। GUI में आपको आइकन्स ग्राफिक्स दिए होते हैं तो यहाँ कमांड की जरूरत नहीं होती। उबुंटू में हटाई गई फाइलें CD-ROM में स्टोर होती हैं। हटाई गई फाइलें CD-ROM में नहीं, ट्रैश में स्टोर होती हैं, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। टास्क बार के 3 भाग होते हैं। स्टार्ट बटन बिल्कुल होता है, ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट मेनू है। ठीक है। मध्य भाग और नोटिफिकेशन एरिया, तो ये ट्रू। उस कंट्रोल बटन का नाम जिसे क्लिक करके किसी विंडो को पूरी स्क्रीन के आकार तक बड़ा किया जाता है मिनिमाइज बटन है, तो ये गलत है। मिनिमाइज से छोटा होता है और रीस्टोर या मैक्सिमाइज से बड़ा होता है। टाइटल बार में ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है, मतलब सेलेक्ट किया जा सकता है। तो टाइटल बार में नहीं होते हैं, ये कहाँ होते हैं? टास्क बार में होते हैं। ठीक है। आप माउस प्रॉपर्टीज से वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर आदि की सेटिंग बदल सकते हैं।
नहीं भाई, वॉलपेपर स्क्रीन ये डिस्प्ले की सेटिंग है, यानी अपीयरेंस है, ठीक है ना। तो ये आपके माउस प्रॉपर्टीज से नहीं बदले जा सकते, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट। यदि प्रिंट क्यू में आइटम मौजूद है तो आप प्रिंटर को हटा नहीं सकते हैं, क्या ऐसा है? भाई प्रिंट क्यू में आइटम मौजूद है तो आपको जनरली हटाना नहीं चाहिए, लेकिन हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते ये नहीं होता, आप हटा सकते हैं लेकिन इसको हटाना नहीं चाहिए। डॉट ई एक्स ई एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन है, ये एकदम करेक्ट है। डॉट ई एक्स ई फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जिन पे क्लिक करके आप उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोल्डर एक कंटेनर है जिसका उपयोग आप फाइलों को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। फोल्डर एक तरह का कंटेनर है, यानी कि एक मेमोरी स्पेस है, जिससे आप फाइलों को मेमोरी स्पेस है जिससे आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, ठीक ना। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, उबुंटू फाइलों और फोल्डरों के साथ काम करने के कई तरीके प्रदान करता है। यस, आप इनके साथ कई तरीके से काम कर सकते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये थे 65 एमसीक्यूज जो कि आपके आगामी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड वीडियो को अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।